आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है। 24 एजेंडों पर मोहर लगी है। 22,000 आंगनवाड़ी सेविका की बहाली होगी। रैयाम, दरभंगा और मधुबनी में जो चीनी मिल है, उस चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए, मतलब चीनी मिल से की ज़मीन को SCL को दे दी गई है। अब SCL उस पर उद्योग फैक्ट्री लगाएंगे। अब देखिए क्या फैक्ट्री लगाए, इस पर भी मोहर लग गई है। किशनगंज और लखीसराय में पीने की पानी को लेकर लगभग 300 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। हर घर जल नल योजना, तो समझ गए ना। हमको तो नहीं लगता कि किसी शहर में यह योजना सफल है। ऑडिट हो जाए बढ़िया से तो सच सामने आ जाएगा कि एगो टोटी घर में पहुंचा दिया है, कहीं कुछ नहीं है। पूरी योजना समझ जाइए कि फेल ही है। लेकिन चलिए, पैसा फेंको, तमाशा देखो, लूट सको से लूट वाली बात है। तो इस तरीके के 24 एजेंडों पर मोहर लगी है। जरा आप भी सुनिए कैबिनेट सेक्रेटरी चौधरी जी क्या कह रहे हैं। जिसके अंतर्गत रैयाम, दरभंगा एवं सकरी, मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना बाई प्रोडक्ट्स आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। तो अब इन दोनों चीनी मिलों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार के 19 न्याय मंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 19 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 के अंतर्गत पटना में 2 अतिरिक्त एवं मुजफ्फरपुर में 1 अतिरिक्त विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई तथा इसके लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 3 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तो आज कुल 24 मामलों पर निर्णय हुआ। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार निबंधन संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पटना जिला में पाटलिपुत्र अंचल के अंतर्गत 1 एकड़ भूमि NIA यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के कार्यालय भवन सह आवासीय परिसर के निर्माण हेतु 57 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। लघु जल संसाधन का अगला विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत इस विभाग के हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट एवं जियोफिजिसिस्ट संवर्ग की नियुक्ति एवं उनके विनियमन के लिए संबंधित संवर्ग नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना उच्च न्यायालय पटना परिसर में पूर्व से स्वीकृत मल्टीपर्पज बिल्डिंग बहुउद्देशीय भवन, जो पहले B+G+3 था, वो अब उसके स्थान पर B+G+5 हो गया, यानी बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स। तो इसके लिए पूर्व की प्राकलित राशि जो थी, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए 57 करोड़ 33 लाख 89 हजार 200 रुपये की स्वीकृति दी गई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों को मशीन, उपकरण, उपस्कर, कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न संस्थानों को 60 करोड़ 49 लाख 99 हजार रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को मशीन, उपकरण, उपस्कर, कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु 60 करोड़ 49 लाख 99 हजार
की स्वीकृति दी गई, जो इस वित्तीय वर्ष में संबंधित संस्थानों को विमुक्त किया जाएगा। दूसरा एजेंडा कृषि विभाग का ही था, जिसमें 26-27 वित्तीय वर्ष में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए सहायक अनुदान हेतु राज्य योजना के अंतर्गत 158,62,14,981 रुपये की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग का ही तीसरा एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में चौथे कृषि रोड मैप अंतर्गत केंद्र प्रायोजित सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना हेतु किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्राम स्तर पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना, फ्लेक्सी फंड एवं प्रशासनिक मद की राशि सहित कुल 236 करोड़ 58 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग का ही चौथा एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30 करोड़ 17,50,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। पांचवा एजेंडा आज का खेल विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार खेल नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके 4 पिलर हैं: राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक कल्याण हेतु खेल तथा खेल एवं शिक्षा का एकीकरण। इसके लिए पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पहली बार है जब बिहार राज्य में खेल नीति की स्वीकृति दी गई। मैंने आपको बता दिया कि 4 इसके पिलर क्या क्या हैं और किस तरीके से ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर तक का इसके लिए खेल संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनर इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी और खिलाड़ियों को कैसे कैसे सहूलियत देना है, इसके बारे में कोई विशिष्ट पॉलिसी अभी तक हमारे पास नहीं थी। अब ये पॉलिसी निर्गत हो गई है, स्वीकृत हो गई है। विभाग इसको कल निर्गत कर देगा। पूर्ण विवरण आपको उसके आदेश में प्राप्त हो जाएगा। आज का छठा एजेंडा गृह विभाग का था, जिसमें पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और सभी क्षेत्रीय आईजी एवं डीआईजी के लघु निर्माण हेतु उनको पूर्व में जो प्रत्यायुक्त शक्ति थी उसमें वृद्धि की गई है। डीजीपी का 2.5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख किया गया है और अन्य स्तर पर